एक दिन की बात है। एक गधा हरे भरे मैदान में घास चर रहा था। गधे ने पेट भरकर घास खाया और उसके बाद वापस लौट रहा था। तो फिर रास्ते में उसकी मुलाकात हुई बाघ से। दोनों आपस में बातें करने लगे। बाघ ने पूछा गधे से, क्यों गधे, हरी हरी घास चर कर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है नीली नहीं। बाघ बिगड़ कर बोला। दोनों आपस में बहस करने लगे। दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम नहीं निकलता देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। गधा राजी हो गया। गधा और बाघ दोनों शेर के पास जाने की तैयारी करने लगे और उसके बाद शेर के पास जाने लगे। उस समय शेर आराम से खाना पीना खाकर सोने की तैयारी करने लगा था कि तभी बाघ और गधा दोनों शेर के पास पहुंचे। दोनों को अपने पास आया हुआ देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ और वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने से पहले ही गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ घास नीली होती है। अब आप ही सही फैसला करें। शेर ने घूरकर बाघ की ओर देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, गधा मूर्ख नहीं है, मूर्ख तुम हो बाघ। शेर ने गधे की ओर देखा और बोला, हे गधे, तुम जाओ, मैं बाघ को एक साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। गधा केस जीतकर वह वनराज की आज्ञा पाकर वापस जाने लगा। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी, ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों वनराज? शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या नीली। घास तो हरी ही होती है, किसी का नीला कर देने से वो नीली नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख और कम अकल है, लेकिन तुम तो समझदार हो। फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय भी बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की भैंस मेरे पास लाकर मेरा समय भी बर्बाद किया। ये सजा इसलिए है बाघ। बाघ ने कान पकड़े कि अब वह कभी भी मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में नहीं उलझेगा। बाघ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना ही मूर्खता है।